कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वाड़ी सुनोइया जम्मो हमर किसान भैया बहिनी मन ला गोटा गांव कर घर कर लड़का कर सियान कर सब झन ला भैया दे स्वागत है। और भजन भैया राउर कर भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत कर संग देखी भाई आज दिन है शनिचर कर रही और शनिचर दिन हमन देखी आज कैल कर को गोट करबे करथन कि अभी के समय में का ऐसन हमर जो जानवर मन है जो दुधारू पशु देहे वाला जो हमर एक ही आर्थिक आधार है उमन ला कैसे तिहा जतन करना चाहिए कर बारे में गोएट करते हो। तो रौरे का कहती? मैं तो कहता हूँ नहीं कि लगी तो गोएट ला शुरू करते हैं और गोएट तो करब हमन भजन भैया, बाकी राउर ला मैं बता दो नहीं कि बढ़िया है दे चटिक आजकल देखा थे रौरे आमा हर मुहूर्त है झैन कहा ऐसने गीत ला राउर ला सुनवा हूँ। बिल्कुल भाई है नहीं। आज है शनिचर दिन तो हमार किसान भाई मन कर रे जोग लिखी चिट्ठी मनाई है वहू ला करब। बाकी देखिए ये दुधारू पशु कर बात करत रहे नहीं भजन भैया, तो भाई तो ये गर्मी शुरू हुई और गर्मी और शुरू हुई नहीं तेकर ये मौसम हर चटिक बदलल नहीं तो मन से अब तो जानवर मन में भी देखी भाई चटिक परिवर्तन हुआ। हाँ भाई एकदम अलसा हो जाए जैसे हमने मना ढेरे घाम हो जाए लेकिन कैसे यदि आकुल पाकुल हो जाए आज तो ओटेक मान गर्मी नहीं शुरू हुई से है भजन भैया, बाकी रे चटिक बाढ़ ही नहीं तो हमरे आन टैन हो जाब। तो मैं तो कहता हूँ नहीं कि एक आगू की चटी गर्मी हर बाढ़ है तेकर तिहा ला कर ली बहुत सुघर के हैं भाई। कोई भी चीज देखी समय से पहले अगर हमन कहीं योजना बना लेथी और ओकर अनुसार यदि कोई काम बुता ला करत है तो ओकर फायदा हर भेटेल और चक्का कर कहीं कस होई गिस नहीं तैयारी नहीं है तो नुकसान है और नुकसान हो जाते। अब जानते अगर दुधारू पशु कर बात करी नहीं तो एमन देखिए अगर हमारे वातावरण में अधिक तापमान होगी और उमन ला लू मार रहीस या चटी गर्मी है ज़्यादा मायर रहीस नहीं जिला हमरे हीट स्ट्रेस कथे नहीं अगर यह मायर रहीस नहीं तो जो दुधारू पशु हैं उमन कर कथे कि दुग्ध उत्पादन क्षमता जो है वह प्रभावित हो जाते। तो हमन दुधारू पशु ला भाई पाले ही तो दूध उत्पादन बर तो पाले ही और वही चर अगर प्रभावित हो जाए तो का फायदा है। तो एक लिए मैं कहत रहे नहीं कि समय रहते उकर चटिक भाई बर व्यवस्था ला बनाए रहे। और एक और बात की यदि गर्मी कर मौसम में जैसे तापमान बढ़ी नहीं भजन भैया तो ये मन कर भूख हर कम हो जाते। हाँ हमन में इनसे मनक भूख नहीं लागे। हाँ तो अगर ढेरे घामा हो जाए तो देखो कि भूख तो जो है गड़बड़ाई जाते तो खान पान ला भी बहुत जरूरी होते नहीं मतलब। हाँ अब कई बार कहा तो बेराम हो जाते मन से जानवर बीमार बेराम हो जाते हैं। तो देखिए भाई कहे नहीं कि समय रहते एमन कर चटिक व्यवस्था बनाए लेना है का कहते रोजे बहुत सुगर कहन व्यवस्था कर जब बात करें तो मैं यही कहूँ कि भाई गर्मी जैसे आए से पहले जैसे जो भी हमारे दुधारू पशु चाहे जो भी जानवर हमन पाले पोसे हैं उमन कर जो रहे कर व्यवस्था है वो हर देखिए सबसे पहली बात छायादार होना चाहिए और संगे संगे हवादार होना चाहिए। आज बेरा है वाला बनाए सकते हैं नहीं वही कहा तो उमन कर जो कोठा रहे थे एकदम नहीं कि चारों कतीले पेक और बैहर कर पते नहीं हवा चलत नहीं है तो कैसे भैया उमन तो आइन टैन हो जाही तो हवादार रहे और छायादार रहे। और खास करके देखे नहीं मैं तो ये कहूँ कि छत कर जो हुई मान के चले घर बनाई तो ये खपरेल कर गए रहे चाहे घास फूस रहे चाहे भाई ये कथे नहीं क्राकिट मन ला झाइन डाले ढेरे उमें गर्मी लागे। हाँ नंगरे बात भी आजकल पाल थे कहब तो वहाँ कर तो पक्का रहे तो राउर कहे नहीं चटी गर्मी है ज्यादा लगता तो और कहे नहीं राउर हवादार बनाते तो चटिक उधर हवा कर व्यवस्था ला बनाए थे। बाकी यदि फर फूस कर तो भाई यदि गाँव गंवई में हमारे व्यवस्था बनाए सकते भाई घास फूस उस पैरा ला डाल सकते और पैरा भाई ऊपरे कम से कम खपरा होगी खपरा के बाद पैरा डाल रहा तो रूम हर के जेके नहीं एकदम ठंडा वैसी फेल नहीं तो वो तरह से तैयारी रखें। जो भी हमारा आवास व्यवस्था है जो हमारे पशु मन पर रखे आस पास देखिए यदि पौधा मन ला लगाना चाहिए काबर की छायादार रहे
वो आसपास और वातावरण है। ऐसे नहीं पशु गृह कर आसपास में। हो अच्छा, ओकर से फायदा ये होई कि आसपास कर वातावरण है ठीक ठंडा रही नहीं। ठंडा रही। और एक बात करो ध्यान रखना है, कैसे कहें जैसे तो? कि भाई अगर जो आवास व्यवस्था है वो चटिक ढलांगू रहे, एकदम सीधा सीधा झीन रहे। कैसे? हाँ, जो भी भाई मल मूत्र करत हैं वो फर्श बढ़िया रहे, ताकि पानी का छिड़काव करें और बही निकले। हाँ, और चटिक मन हम मन सफाई करत ही नहीं ओकर। हाँ। त चटिक सुविष्टा हो जाए। हो और पानी कर देखी, हाँ। पानी हर जिंदगी कर आधार आधार है। गोट करी मोर गोट करी, चाहे मनुष्य चाहे सियान चाहे लड़का चाहे जानवर, जो भी चरई चुनगुन, बिना पानी बिना तो सब सुन नहीं। तो पानी कर व्यवस्था गर्मी में जरूर बढ़िया रखें। और जो कहीं मन कर जो चारा की व्यवस्था है ओकर पर संतुलित चारा रखें, पौष्टिक दाना दें, संगे संगे जो भी भाई नून कटिंग डालना जरूरी है। बिना नून कर सीठा लागेल कि नहीं, तो जो भी चारा दिहत है हमार जानवर मन बर, वो मन में चटिक नून ला चटिक बढ़िया डालते हैं। ऐसे नहीं। अब मैं तो कहता हूँ कि अभी बुद्धिक मान गर्मी नहीं बाढ़ी सा है, चटिक गर्मी अगर बाढ़ ही नहीं तो ये गर्मी कर मौसम में जानवर मन ला कम से कम 3-4 बार यदि बढ़िया साफ और ठंडा पानी ला पियाए रही नहीं तो बढ़िया रहे। बहुत सुघर कहन भाई, खबर की यदि पानी कर कमी से देखी उमन थेक जाते हैं और दूध उत्पादन हर घट जाए। और पानी का जो बर्तन है कई बार हमार उते ध्यान नहीं देती कि जानवर मन ला देती नी धोती पोछती होला, बाकी यहू ला चटिक साफ रखना चाहिए भजन भैया। एकदम सुघर कहन, साफ सफाई बहुत जरूरी है। अब एक साथ ही साथ हरा घास चारा और संतुलित दाना अगर दे देती तो कथे नहीं सोने पे सुहाग। और गर्मी में कहते हैं कि भाई भूख चटिक कम हो जाए तो चटिक रुक रुक के कई बार वाला चारा दे। ये बात कर ध्यान रखें। माने अगर है कि तो झीन दे दे हैं खा और ढेस ढेसा रहो रौरे खाए देव। हाँ तो ढेस ढेसा जेल नहीं था। हाँ तो वही कह तो भाई जब मन से नहीं खा पा रहे तो जर जानवर मन कैसे खाए है नहीं। तो चटिक चटिक दे भले 2 घंटा 3 घंटा में वही कस कहती रौरे। हाँ और ढेरे मान अगर गर्मी बैठ गई नहीं तो चटिक देखी भाई पंखा उखा कर भी व्यवस्था कर सकता है। बाकी भाई राउर कहन के अगर घास फूस अगर ऊपर रख दही है तो जरूरत नहीं पड़े। और जर जानवर मल्ला पालते तो भाई बोला धोते पोछते भाई एकदम सुघर कहन, ओला बढ़िया साफ सफाई कर दे। नहवाए कर बात ला मैं नहीं कराता हूँ भाई, किसान भाई मन खुद ही करते है नहीं। और दोपहर के समय देखी मोला धूप से जरूर बचाना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं हमार गोईठा चलत रही। एक ठन संदेश है तो लगी दे सुन ले। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देखिए भजन भैया, मैं अपन गोएठला नहीं भूलूं।
वही महू सूता दिलावत रहेन कि रउरे जैसे कार्यक्रम शुरू हो तेज गिरिन कहत रहा कि देखी गोड़ बात कर संग संग रउरे लगे दे बढ़िया एक सुघर गीत सुनाहूं और वो गीत कर प्रसंग लोग रउरे बताए ये कि भाई आमा जो है मोर गई से ओकरे पर आधारित जो है आमा मौरत हैगा ता एला गाइन है मोहित राम राजवाड़े उनकर संगता था एला सुनत ही लगी दो सुनी आमा मौरतेगा ओली रे पिछोरी आमा मौरते रे भैया आमा मौरतेगा ओली रे पिछोरी आमा मौरते रे अरे आमा मौरतेगा ओली रे बिजोरी आमा मौरते रे ऐसे आमा मौरतेगा ओली रे बिजोरी आमा मौरते रे हाय आमा मौरतेगा ओली रे पिछोरी आमा मौरते रे ऐसे आमा मौरते राम ओली रे पिछोरी आमा मौरते रे अरे आमा मौरतेगा ओली रे बिजोरी आमा मौरते रे ऐसे आमा मौरते राम ओली रे बिजोरी आमा मौरते रे कोने महीना आमा मौरे हाय कौन में कहर लडार कोने तो महीना महो माता तेरे भैया आमा मौरतेगा ओली रे पिछोरी आमा मौरते रे कोने महीना आमा मौरे कोने कार लडार कौन रे महीना महो माता तेरे ऐसे आमा मौरतेगा ओली रे बिजोरी आमा मौरते रे कोने महीना आमा मौरे लाए कौन में कहर लडार कोने तो महीना महो मत तेरे ऐसे आमा मौरतेगा ओली रे पिछोरी आमा मौरते रे कोने महीना आमा मौरे कोने कार लडार कोने रे महीना महो माता तेरे ऐसे आमा मौरतेगा ओली रे बिजोरी आमा मौरते रे फागुन महीना आमा मौरे हाय फागुन कहार लडार चैते तो महीना महो माता तेरे भैया आमा मौरतेगा ओली रे पिछोरी आमा मौरते रे मांगे महीना आमा मौरे फागुन कार लडार चैते रे महीना महो माता तेरे मारबे मत दलिया ऐसे आमा मौरतेगा ओली रे बिजोरी आमा मौरते रे माघे महीना आमा मौरे हाय फागुन कहर
मला डाट जैते तो महिना माहो मात फेरे. हाँ तो देखी बड़ा सुगर रौरे ये दे गीत ला सुनायन किसनु भैया. हाँ बाकी देखी भाई आज शनिचर कर दिन और हमन हर शनिचर दिन नगदी फसल का क्रम होते उनमें कोई ना कोई ये दे भाई हमारा जो विशेषज्ञ हैं चाहे विशेषज्ञ रहते हैं उमन कर गोइट बात ला सुना था. तो आज देखी यदि दुर्गेश्वरी रत्नाकर जी हैं विशेषज्ञ, इनकर ले मोर गोइट होई है कि प्राकृतिक खेती आजकल देखी बहुत जोर चलाता है पर समय कर मांग है तो ओकरे के ऊपर हमन गोइट करे ही त ये गोइट ला सुनत ही तो लगी तो सुनल जाए. हाँ भेटाई न है डॉक्टर दुर्गेश्वरी रत्नाकर, वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान कर राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजिरमा अंबिकापुर में. मैं सोचत रहन कि आज इनकर ले गोइट करूं कि प्राकृतिक खेती कर का विभिन्न आयाम है और ओकर उन्नत तकनीक का है. तो डॉक्टर दुर्गेश्वरी जी सबले पहले तो मैं ये जाने चाहता हूँ नहीं ये जो प्राकृतिक खेतियाँ है ये काबर जरूरिया है. सबसे पहले रेडियो सुनने वाले जितने भी किसान भाई और बहनों हैं उनको मेरा नमस्कार, जय जोहार. बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारी कि आज हम प्राकृतिक खेती के विषय में इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती बात करने का विषय नहीं है, ये तो कुछ ऐसा है जो हमें आनी चाहिए. इसके लिए विषय विशेषज्ञ की या हमारे बातचीत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि हम पूरी तरीके से रासायनिक चीजों से तरबतर हैं. चाहे आप खाद्यान्न में ले लीजिए, चाहे आप प्रसंस्कृत चीजों में ले लीजिए, हर जगह केमिकल्स हैं. प्राकृतिक खेती के विषय में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती की ओर जाना क्यों आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है. तो जैसे हम देखते हैं कि किसी चीज को दूषित हमारे उपज को दूषित क्या करता है, तो दूषित करता है जितने भी पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशी हो या किसी रोग व्याधि से सुरक्षा के लिए हम कोई नाशक घोल इस्तेमाल कर रहे हैं या रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं बताऊं कि रासायनिक उर्वरक जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, जो कि नफ्था अगर हम कहें तो ये हमें विदेशों से आयात करके लाना पड़ता है. ये हमारे देश में ये स्वदेशी उत्पाद नहीं है कि हम अपने देश में इसे उपलब्ध करा सकें. दूसरा, रासायनिक खादों का जो उनकी जो प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, वो गर्म होता है. जैसे आप किसान भाई जानते होंगे, जब वो यूरिया को हाथ लगाते हैं, यदि उनमें नमी की मात्रा है तो उन्हें गर्माहट महसूस होती होगी, है ना. तो ये गर्म होता है. अगर आप लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं खेतों में तो वो भूमि को चटका देती है, इसमें दरारें पड़ने लगती है, कठोरता आ जाती है ना. और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो रासायनिक खादों को अगर आप एक साल एक बोरी इस्तेमाल करते हैं तो इनका दुष्परिणाम ये आता है कि अगले साल आपको इसके 1.5 गुना या 2 गुना इस्तेमाल करने पर आपको परिणाम मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं जो आप देखना चाहते हैं. जैसे अगर हम बात करें उर्वरक की, आज किसान भाई हमारे कीटनाशक और उर्वरक इन दो चीज़ों के लिए बाजार में बहुत ज़्यादा बाज़ारों की ओर जो है बहुत ज़्यादा रुख करते हैं और उसमें अपनी निर्भरता उनकी है. तो अगर हम देखते हैं तो जैसे गोबर की भी खाद अगर हम बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर की अगर मैं बात करूं तो ये क्योंकि तरीका हमारे यहाँ किसान भाइयों ने थोड़ा सा समझ नहीं पाए हैं या कहना चाहिए गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं. गोबर की सूखी खाद का इस्तेमाल आज हम देखते हैं किसान भाई ट्रॉली 3-4 ट्रैक्टर की ट्रॉली ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया है. लेकिन इसकी विशेषता यह है कि गोबर की खाद जो है अगर आप गीली अवस्था में डालते हैं, गीला डालते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है और इसमें आपके गोबर की खाद की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है और समय की भी बचत होती है. प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन के लिए, खाद या पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए एक बात अगर हम देखते हैं, जीवामृत एक अभी उन्नत तरीका है जीवामृत का. तो इससे आपको टन या ट्रॉली इसमें ट्रैक्टर की गोबर के खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आप 10 से 20 kg गोबर लीजिए और देसी गाय का गोबर हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है.
और यदि देसी गाय के गोबर की उपलब्धता नहीं भी है तो भी आपको प्रति 10 किलो गोबर में आपको 1 केजी देसी गाय की गोबर की आवश्यकता पड़ेगी ही। जैसे इसको हम ऐसे समझें कि देशी गाय के गोबर में ऊर्जा की मात्रा या कहना चाहिए गुणन की मात्रा, सूक्ष्म जीवों की गुणन करने की, उनके मल्टीप्लिकेशन की मात्रा की शक्ति ज़्यादा होती है। तो अगर आप 10 से 20 किलो गोबर लेते हैं और अगर आप गाय का गोबर ले रहे हैं तो 10 से 20 लीटर गाय का गोमूत्र ले लीजिए। अगर आप भैंस का ले रहे हैं गोबर तो 10 से 20 लीटर भैंस का मूत्र ले लेना है। और उसके साथ आपको लेना है आधा से 1 केजी गुड़। अच्छा। गुड़ भी आपको बाज़ार से हम जो मानव सेवन करते हैं वो वाले गुड़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी कारखाने के आसपास भी रहते हैं तो एक ऐसा व्यर्थ गुड़ जिसमें सिर्फ मिठास है, इसमें हम किसी तरह की गुणवत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी मिल सकता है। तो एक आधा से 1 केजी गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी। आधे से 1 केजी आपको आवश्यकता पड़ेगी दाल के आटे की, चाहे वो तूर की दाल हो या फिर बेसन का हो, बेसन कह सकते हैं, या फिर मसूर की दाल हो, दाल की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके साथ ही आपको लगेगा आधा केजी से लेकर के 1.25 केजी तक आपको पीपल या बरगद के जड़ के पास की मिट्टी चाहिए। अच्छा, मिट्टी जी। पीपल या बरगद के जड़ की मिट्टी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पीपल या बरगद एक ऐसे पौधे हैं दो जो ऑक्सीजन का उत्पादन ज़्यादा करते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन का उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ पे जीवाणुओं का जो गुणन होता है और उनका जो प्रवर्धन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि पीपल या जड़ के नीचे वाली जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस का कंटेंट, या कहना चाहिए कि जीवों की मात्रा जो है वो काफ़ी अधिक होती है। तो वहाँ से आप आधा केजी मिट्टी ले लीजिए और इन्हें आप आपस में मिक्स करके उसे आपको बहुत ज़्यादा घोल की तरह पतला नहीं करना है, लेकिन एक पेस्ट की तरह बना के आपको छाईदार जगह में 15 दिन तक छोड़ देना है। इससे आपका उसमें जब आप देखेंगे 15 दिन बाद तो ये कोई सड़ने गलने वाली चीज़ें नहीं है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ना गोबर का, ना गौमूत्र का, ना आपने जो मिक्स किया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपने ये जो 15 दिन तक सोल्यूशन छोड़ा है, घोल छोड़ा है, इसे हम जीवाणु घोल कहते हैं। अच्छा। इस जीवाणु घोल में आप देखते हैं कि करोड़ों की मात्रा में जीवाणु ने गुणन कर लिया है। अब आप इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार, अगर आप 100 लीटर की अगर आपकी आवश्यकता है स्प्रे करने की, तो आप इसको 10 लीटर पानी 10 लीटर मिक्स करके इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। अब ये आपको करना है भूमि की तैयारी के समय। अब उसको चाहे आप खेतों के मुहाने में जहाँ से सिंचाई का जल होकर गुजरता है, आप चाहें तो वहाँ उसको टपक विधि से या किसी भी तरीके से उसको मिक्स कर दें सिंचाई, क्योंकि ये नमी की मात्रा को हम विशेष करके ध्यान दे रहे हैं शुरुआत से ही। तो अगर आप सिंचाई जल के साथ इसको मिलाकर के अपने खेतों में लेते हैं, उसमें देते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। यदि अगर आप सिंचाई जल की आपके पास पूर्ति नहीं है तो आप चाहें तो उसे सूखे गोबर के खाद के साथ भी मिक्स करके इसे लड्डू की तरह बना लें, थोड़ा सा इसका गाढ़ा थिक बना लें और बीच बीच में एक एक अंतराल के बाद इसको पूरे खेत में छिड़क दें। फिर आप सिंचाई जल दे दें तो वो घुलकर मिक्स हो जाएगा। और ये भी उपलब्ध नहीं हो पाता है यदि आपको 10 से 20 केजी गोबर की आवश्यकता है इसे बनाने के लिए। अगर उससे ज़्यादा आपके पास उपलब्धता नहीं है तो घर में अगर रसोई में बची हुई राख है तो उसमें मिक्स करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप स्प्रेयर हैं तो नोज़ल उसका निकाल दीजिए और बिना नोज़ल के ही स्प्रेयर को पूरे खेत में घुमा दीजिए। और किसान भाइयों को अक्सर ये काम झंझट वाला लगता है, उनको लगता है कि इससे अच्छा तो हम एक बोरी यूरिया लाएंगे और बाजार से खरीद के उसका, क्योंकि रासायनिक खादों का क्या कहना चाहिए, हमें उपयोग करने की उपयोग विधि जो है वो आसान आदत भी पड़ गई से, आदत भी पड़ गया है और आसान भी है, तो उसकी तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। लेकिन हो सकता है शुरुआती 1-2 साल में आपको इससे मिलने वाली उपज कम हो, लेकिन ये बहुत कम नहीं होगी। अगर आप लगातार जीवामृत का या जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो 5 से 7 सालों में आप देखेंगे कि आपकी निर्भरता पोषक तत्वों के लिए उर्वरकों पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और आपको जो उत्पाद मिलेगा उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। और जिस तरह से कई बार होता है, किसान भाई बोलते हैं कि प्रसंस्करण के समय या उनके भंडारण के समय उन्हें कीट व्याधियों की समस्या आती है, तो आप जैविक रूप से इसका भंडारण करते हैं, जैविक रूप से उत्पादन करते हैं तो इसके भंडारण के समय भी आपको कीट व्याधि कम देखने को मिलेगा। ये कहना चाहिए इसमें मजबूती आ जाती है। अगर आप मिट्टी की मजबूती देते हैं तो जो आपको फसल मिलेगा, अंत में जो उत्पाद मिलेगा वो भी मजबूत ही मिलेगा।
कुल मिला के एला हमन अपन घरे बनाए सकत ही। जी। तो डॉक्टर दुर्गेश्वरी रत्नाकर जी राउर इतना बढ़िया लेहन बताएं कि प्राकृतिक खेती कर विभिन्न आयाम का है, ओकर उन्नत तकनीक का है, ओकर खातू मल्ला भी हमन अपन घरे बनाए सकत ही। तो इतना सुघर जानकारी राउर देहन, राउर ला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भजन भैया बेरा होएगी चाहे देखी जोग लिखी कर, और मैं देखत हूँ नहीं कि राउर कर हाथे एक ठन चिट्ठिया है, तो लगी तो पैर सुनाई कौन लिखी सा है और का सवाल लिखा था। देखिए लिखवैया हमें ग्राम वंदना ऊपर पारा ले ललित ठाकुर कर, राम प्रसाद होगी से पिंटू चौहान, ये मन लिखत हैं कि भाई हमन गेहूं लगाए हैं। अच्छा हो, और गेहूं तो बढ़िया नहीं दे, धीरे धीरे बढ़त है, बाकी खर पतवार लेगी से है नहीं। तो एकर बर जो कोई नियंत्रित करे ओकर बर कहीं ये दवाई ला बताई तो बताई। देखिए भाई बरन बरन करे के तो खरपतवार नाशी दवाई नहीं, बाकी अगर हमारा किसान भैया बहनी मना है तो एक बार सलाह लेके करें। बाकी हमन पेंडी मेथिलीन जो होते वो बड़ा सुगर दवाई है, 30% इसी जो है इला प्रयोग करना है, और प्रति एकड़ मात्रा जो सक्रिय तत्व है 400 ग्राम कर हिसाब से इला डालना है। और डाले कर समय तो भाई जैसे अगर अभी समय दिखत है तो बिहान बिहान जुआरे बढ़िया निकल डाल दे। रोट रोट खरपतवार तो हाथे नहीं डाल सकते हैं, बाकी वो कब से तो दवाई डालना पड़े। तो ये देखिए सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार है और मन ला नियंत्रण कर सकता है। तो जो भी किसान भैया गेहूं लगई है वो मन ला यही कहब कि वो मन समय ऊपर देख रेख करें और पानी कर देखी जरूरत पड़ता है। अभी तो देखिए अगर जेमन जग पानी कर व्यवस्था है हमन तो हरुहार है, लेकिन जेमन भाई नहर कर भरोसा है या नदी कर भरोसा है उमन चटिक भाई तिहा ऊपर देखिए एक लग लगाए रखे में देखेंगे कि लूटा पूद का होत रहे पानी में, ऐसे नहीं तो लड़ाई झगड़ा झीन करें, बल्कि मिलजुल के आधा तुम्हार पारा पानी जाए आधा हम पारा तुम्हार खेत, दोनों कर फायदा हो। बाकी देखी नहीं भजन भैया अब बेरा होगी सही आज कर सवाल कर। तो आज दिन है शनिचर, और पांचू शनिचर दिन जो हमरे सवाल पूछे रहे नहीं लगी तो बताई कि ये बछड़ा मन ला कृमिनाशक दवाई कब देना चाहिए। तो एक जो जवाब है नहीं वह यह है कि जन्म कर 10 से 15 दिन कर बाद में कृमिनाशक दवा ला दे देना चाहिए, और 6 महीना तक देना चाहिए। हाँ, डॉक्टर का सलाह ला जरूर ले। देखिए आज हम दुधारू पशु कर गर्मी पूर्व प्रबंधन कर बात करत रहे, तो हमारा आज का सवाल रही कि दुधारू पशु मन कर गर्मी से पहले प्रबंधन कैसे करें। तो भैया जो सवाल ला सुने एक बार और दोहरा देता हूँ कि दुधारू पशु मन कर गर्मी समय पहले का व्यवस्था करें ताकि मन ला फायदा हो। बाकी देखिए अब बेरा हुए चलता है भाई किसानवाड़ी ले विदा ले कर, तो मैं कहते रहे कि छोटी मंडी भाव लगल बताए रखी, गेहूँ 3,300 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों जो है 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, और चना रही 60,500 रुपये प्रति क्विंटल, और कोदो 3,100। अब तो मौसम का जानकारी नहीं दे रौरे बताई भाई। देखिए आज कर जो अधिकतम तापमान रही 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कायल कर अनुमान है कि इसने आज कस रही अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री। तो मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर बाद देखिए अब हमार घड़ी कंटा कहता है कि किसानवाड़ी ले विदा ले जाए। कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।